गुड इवनिंग सभी लोगों को। आ जाइए, आज आप लोगों का जीडी का क्लास सेट नंबर आज चलने वाला है 23। तो सभी लोगों का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल पर। शुरू करेंगे हम लोग जीडी का एकदम धकाधक मैथ का क्वेश्चन फटाफट बनाना है ना। तो रेडी हो जाइए, आ जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन बेहद आसान। देखिए, पहले तो ये लाइन ब्रैकेट का काम होगा 2, आइए भागा है बगल में गुना है, तो पहले भागा का काम होगा, मतलब 5/2 आ गुना 2। तो गुना 2 तो खत्म हो गया क्या। अब यहाँ ये माइनस है और ब्रैकेट है, तो इसका काम पहले कर ले। ये आ गया 15, फिर 15 से गुना कर ले 225, और 225 में से 25 घटाते तो 200, लेकिन माइनस 199 दे देते हैं क्या। और फिर 10 जोड़ना है, तो 10 और पीछे चलिए, -189, -189 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल आइए। कहता 4 संख्याएं ए बी सी डी ऐसी है, उसका समग्र औसत 23 है। ए बी का औसत इतना है, सी डी का औसत कितना होगा। 4 आदमी है, उसमें 2 का औसत दिया हुआ है, इस दोनों का औसत पूछ रहा है। तो दोनों का जो होगा डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, इतना गुना 4 माइनस इतना गुना 2/2, या 4 का टोटल का औसत दिया हुआ आपको कितना 23। 2 संख्या और 2 संख्या काट दीजिए, हटाइए इसको, 1 1 टोटल 2 का औसत 23 है, और ये 2 का 19.5 है, और इसका निकालना है। ठीक है, चलिए बेस ले लें, या नहीं तो गुना करके भी कर सकते हैं, या बेस ले लीजिए, उससे भी काम होगा। बेस अगर लेते हैं, सभी का औसत 23, तो इसको पहले 23 होना होगा। इसको 23 होने के लिए 3.5 जाना पड़ेगा ऊपर, 3.5 गुना 1 मतलब 3.5 और बढ़ेगा। लेकिन एक संख्या इसका निकालना है, तो 1 से भागा देंगे, मतलब 23 3 26.5, 26.5 आपका उत्तर हो जाएगा। आप डायरेक्ट गुना करके कर सकते हैं बेसिक नियम से। क्या, तो 23 गुना 4 माइनस 19.5 गुना 2, जो बचेगा उसमें 2 से भागा दे देना, आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत में नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था। इतना रुपया पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 साल का ब्याज क्या होगा। 2 साल का ब्याज 4.5 गुना 2 9% होगा। किसका, 225 का 9%, 25 में 225 यानी 22.5 होगा। 22.5 में टिक लगाइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन फटाफट बनाते चलिए। चलेंगे 44 नंबर पे। कहता ए बी और सी एक साथ एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करते तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगते, और यदि केवल बी सी कार्य करता तो 90 दिन लगता। बी अकेले कार्य किया तो कितना समय में लगेगा। तो क्या करना है, इसे सवाल में डायरेक्ट जो दिया हुआ उसको लिखिए, ए बी सी, उसके बाद ए बी, और उसके बाद बी सी। ध्यान दिया जाए, ए बी सी है, ए बी है और बी सी है। ए बी सी टोटल 45 दिन, ए बी टोटल 54 दिन, और बी सी टोटल 90 दिन। इसका एलसीएम निकाल लें, 80 9 या 27, 270 ले लीजिए, 54 से कट जाएगा 5 बार में। हाँ, 45 से देखिए, 90 से 3, 45 से 6 बार में कटेगा, 54 से 5 बार में कटेगा, 90 से 3 बार में कटेगा। ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको कहता बी अकेले मतलब बी का क्षमता पता चल गया, काम हो गया। आइए यहाँ देखिए, ए बी का क्षमता कितना है, 5 है। यहाँ ए बी 5 दे देते हैं, क्लियर। तो टोटल 6 है, तो सी कितना हो जाएगा, 1 होगा। और सी जब 1 हुआ तो यहाँ देखिए टोटल 3 है, तो बी कितना हो जाएगा, 2। हमको किसका निकालना था, बी का ही। तो जब बी का क्षमता हमको 2 पता चल गया, तो 2 से वर्क में भाग दे देंगे। 270 का आधा हो गया, 135 दिन लगने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा आपका, क्लियर। बढ़े आगे, चलिए इसके बाद कहता एबीसी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी का 2 गुना, बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुने के बराबर है। यदि कुल वार्षिक लाभ इतना हो तो इसमें से बी का हिस्सा। पूंजी के अनुपात में समय बराबर है, उसी अनुपात में इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। कहता है एबीसी में शुरू करिए, ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी है, और यहाँ कहता बी की पूंजी सी की पूंजी की 4 गुनी है। पहले इसको सजाइए, इसको 4 कर देते हैं, इसको 1 कर दिए। अब इस लाइन को सजाइए, ए की पूंजी का 2 गुना बी की पूंजी के 3 गुने के बराबर है, यानी ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। तो ए बी जब आप करिएगा तो 3 2 होगा ना,
लेकिन बी पहले से कितना है 4 है, तो जब ये 4 है तो ये कितना होगा 6 होगा। ये सज गया ABC। अब हमको तो सभी के लिए समय बराबर है, इतना लाभ है, बी का पूंजी निकालना है। 4/6 4 10 1 11 गुना 2 9 7, जीरो बैठाते रहेंगे बाद में। 11 दूना 22 11 27 22 27 चौके 108। 108 वाला ऑप्शन देखिए, 108 वाला ज़्यादा ना है, जब जीरो की संख्या है तब तो बैठाइए। कै गो जीरो था 3 गो, 3 गो यहाँ दीजिएगा, 3 गो जीरो आएगा, 3 गो जीरो यहाँ भी दीजिएगा। 3 जीरो वाला उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो पहले बी और सी को सजा लिए और उसी अनुसार ए बी को देख लिए, यहाँ 3 2 आता है, बी जबकि हम 4 लिए हुए तो इसको भी डबल कर दिए, सज गया। जिसका वैल्यू पूछता है निकाल दीजिए। अगला सवाल देखेंगे 46 नंबर पे। पाइप ए एक टंकी को अकेला इतना घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी के साथ मिलकर इतना घंटे में भर सकता है। यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाए तथा जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगे। दिया हुआ क्या सब है, ए है 4.5 यानी 9/2, और ए बी पाइप बी के साथ मिलकर, ए बी दिया हुआ है ये कितना 2.25, इसको हम लिख देते हैं 9/4। अंश का खाली एलसीएम लीजिए, 9 आ गया तो 9 ले लीजिए, इससे भागा दीजिएगा तो कितना होगा 2 आ जाएगा, इससे भागा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन ए जब 2 है और टोटल 4 है तो ए 2 हुआ तो बी भी क्या हुआ 2 हुआ। ये तो क्लियर है दोनों का क्षमता। अब कहता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर यदि केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, जिसके बाद पाइप बी को भी, पहले ए को आधा घंटा चलाते हैं, आधा घंटा 1/2 से गुना कर देते हैं, तो एक काम ये खत्म कर दिया। अब कहता है इसके बाद क्या किया, पाइप बी को भी चालू किया जाता है, तो टंकी को भरने में 1 घंटा लग चुका है। अब काम कितना बच चुका है 9 में 1 चले गया, 8 बचा है। अब काम करने कौन आएगा दोनों, मतलब 4 से, तो शेष काम 8/4 यानी 2 घंटा और लगने वाला है। अगर कुल समय का बात करेगा तो 3 घंटा 2.5 घंटा, और शेष समय का बात करेगा तो 2 घंटा। क्या पूछ रहा है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी टोटल 2 घंटा और आधा घंटा, 2.5 घंटा में टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बस क्षमता निकालना है, और जो जैसे कहेगा, जो जिससे काम कराना है उसके क्षमता से भाग दे दीजिए, काम बन गया। ठीक है। अगला सवाल, एक खिलौना को इतना में खरीद कर 16% हानि पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या था। सीधा सीधी इसमें कहता है 16% हटाने के लिए, बस 16% इसका हटा दीजिए, काम हो गया। 16% मतलब आप बोलिएगा 4/25 हटाना है, क्योंकि 25 से भाग देना इसमें आसान है। 4/25 अगर इसका हम निकालेंगे तो 25 चौके 100, 25 पंच इतना गुना 4, मतलब 180 रुपया हटा लेना। 125 हटिए गया है और घटा देते हैं 55 रुपया, मतलब तो 10 यानी 945 रुपया बच जाएगा। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्या किए, 16% मतलब 4/25, 4/25 उसका कितना हुआ 45 गुना 4, मतलब 180 घट गया, बस 945 आपका उत्तर आ गया। आइए अगला सवाल, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। बनाने का क्या जरूरत है इसको, जब दोनों संख्या ऑप्शन में है तो बनाने का कोई जरूरत नहीं। 10 5 15 और 10 2 1 3/10 5 10 हो गया, यही उत्तर हो गया आपका। क्या ऑप्शन से देख लेंगे, बनाने की कोई जरूरत नहीं। 1/5 जोड़ 1/10 आप अगर करिएगा तो 2 1 3/10 होगा ही होगा, तो सही है। तो एक्स और वाई या ए बी कुछ भी मान के बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला देखा जाए। इस सवाल में सिंपल जोड़ घटो आपका 7 5 12 हो गया, क्या 9 6 15 में से 12 गया, 3 आ गया, 12 में से 3 गया, 9 आ गया, 15 9 24 हो गया, 24 में 3 से भागा दीजिएगा, 8 लिखिएगा। ये सब तो बन गया होगा सबसे, इसमें कुछ करना नहीं है क्या। चलो अगला सवाल पे आओ। कहता एबीसी के बीच इतना रुपया बांटा जाता है जिसमें ए को सी से 5 गुना और बी को सी से 5/3 गुना प्राप्त होता है, इनकी राशि क्या है। कहता ए को सी का 5 गुना, तो पहला काम तो यहीं से सोचेंगे, ए को सी का 5 गुना कहाँ कहाँ, यहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, हो गया। क्या करना है इसमें, जब एक ही सवाल में एक ही ऑप्शन में ऐसा आया तो बनाने की कोई जरूरत सवाल में नहीं है। बनाइएगा तो आप एबीसी को रेशियो सजाइएगा पहले। ए बी कितना है, कहिएगा ए को सी से 5 गुना मिलता है, ए को सी से 5 गुना। चलिए यहाँ सी भी दे देते हैं, ये 1 दे दिए, ये 5 दे दिए।
फिर कहता बी को सी का 5/3 गुना, मतलब अगर इसको 3 मिलता है, इसको अगर 3 मिलता है तो इसको 5 मिलता है। जब ये 1 था तो ये 5 था, अब ये 3 हो गया तो ये 15 हो गया। सज गया सेटिंग। अब इसी में बांट देना है रुपया को। कितना रुपया को? ये जो है टोटल 1380 को। 15 5 20 से 23, 23 छा के 138, 60, 60 से गुना कर दीजिए, 15 छा के 90, 60 पंचे 300 और 60 दिया 180। तो ये सब जब ऑप्शन से ज़्यादा काम करना, अगर सभी का वैल्यू दिया हो तब। अगर एक ही आदमी का पूछता तब बनाते ऑप्शन से, नहीं तो सबको डायरेक्ट करते, नहीं तो ये बनाने की इतना करने की जरूरत नहीं है। कहता 9/12 का थर्ड रेशियो, आप जानते हैं जैसे ए बी होता है, इसका सेकेंड रेशियो ये सब पूछता है, क्या होता है? √AB। ए बी का अगर थर्ड रेशियो पूछ दिया तो क्या होता है? B²/A। ये दो चीज़ हमेशा पूछते रहता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तीसरा अनुपात ही पूछता है, तो क्या करें? 12²/9, क्या नाम है? 144, 16 नाम है, 16 उत्तर आ गया। ठीक है, अगला सवाल चलेंगे, यहाँ फटाफट बनाते चलिए एकदम। सब तो बना के रेडी रहना है मैथ का, कहीं कहीं संजोग दिक्कत में फंसिएगा तो देख लेना है। दोबारा देखने का मन हो 20 बार देख लीजिएगा यूट्यूब पर, 10 बार बताने से कोई फायदा नहीं है ना। आसान क्वेश्चन को आसान तरीका से बनाना। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल 0 आता है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दे तो शेष क्या हो? शेषफल 0 और भागफल इतना और भाजक इतना, तो संख्या तुरंत निकल जाएगा। क्या? 68 गुना 269 और जोड़ 0। अब कहता इस संख्या को 67 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? यहीं भाग दे देंगे और शेष निकालना है। शेष निकालना है तो इसको गुना करने की जरूरत नहीं, यहीं पर भाग देकर शेष निकालेंगे। देखिए 68 में 67 से भाग देंगे तो 1 शेष, और 269 में 67 से देंगे तो लगा दीजिए आप कै बार में? 4 बार में लगा दीजिए। 240, 268, यहाँ भी एक ही शेष बचा। 1 गुना 1 जोड़ 0, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी आ गया। शेष निकालते समय सिर्फ शेष पे ध्यान रखना है, तुरंत बनेगा सवाल। अगला सवाल है आपका 53 नंबर। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त के अंदर वर्ग, अंतः वर्ग, वर्ग हो या आयत हो, इसका विकर्ण जो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। क्लियर? वर्ग का विकर्ण जो होगा व्यास के बराबर। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है 8। जब त्रिज्या बराबर 8 है तो आप बताइए वर्ग का जो है विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 16। और जब विकर्ण पता हो तो एरिया आप जानते हैं वर्ग का क्या होता है? हाफ इंटू विकर्ण स्क्वायर, मतलब 16 का स्क्वायर। क्या? जब विकर्ण पता हो तो क्या होता है? एरिया हाफ इंटू विकर्ण स्क्वायर। और जब भुजा पता हो तो सीधा सीधी भुजा स्क्वायर। तो 256 का आधा 128 में टिक लगाइए ऑप्शन नंबर डी में। ठीक, चलिए अगला सवाल। 500 रुपया पर एक 40% के बट्टे तथा उतनी ही धनराशि पर 36/4 के दो क्रमिक बट्टे का अंतर क्या होगा? देखिए यहाँ योग 40, यहाँ भी योग 40, तो अंतर जो होगा ना इसका गुणनफल के डायरेक्ट बराबर हो जाएगा। 36 गुना 4/100%, यही अंतर होगा। क्योंकि अगर इसका आप निकालिएगा तो 36 + 4 - 36 गुना 4/100 करिएगा, हाँ उसका डायरेक्ट 40% है। आप सोचिए दोनों का अगर अंतर निकालिएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये और ये कट जाएगा, यही ना बचेगा। तो जब योग समान रहे तो दोनों के गुणनफल के बराबर ही क्या होगा? अंतर होगा। तो यानी 1.44% होने वाला है किसका? 500 का। तो 500 गुना 1.44% गुना कर डालिए। 144, 5 चौके 20, 14 पंचे 70, 2 72 पर हो गया 2 0, 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर दशमलव, 7.2 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, जब योग समान रहे तो अंतर क्या होगा? दोनों के गुणनफल बटे 100, वही उसका अंतर के बराबर आ जाएगा। यदि एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की कटौती मिलने पर एक व्यक्ति को 150 रुपया की बचत हुई, ध्यान दीजिएगा, 20% कटौती मिला तो क्या हुआ? 150 रुपया की बचत हुआ। इसका मतलब 20% का वैल्यू तो दे रखा है 150, तो कहता है उसने इस कमीज को खरीदने में कितनी धनराशि का भुगतान किया? खरीदने में, ध्यान दीजिएगा, 100% निकालेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएगा। 20% की कटौती मतलब वो व्यक्ति जो खरीदा है वो मात्र 80% में खरीदा है, तो 20% बराबर 150, 20 चौके 80, 15 चौके 60, यानी 600 रुपया उसको लगने वाला है। ऑप्शन नंबर ए। क्या?
जब 20% का वैल्यू दिया है, कहता खरीदने में कितना राशि लगाया, तो 80% लगाया है, हो गया। यदि किसी बेलन में एक गोला ठीक ठीक समा जाता है तो गोले की आयतन और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा। कहता है एक गोला ठीक ठीक समा जाता है किसमें, बेलन में, तो बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच और गोला 4/3 पाई आर क्यू। अब आर देखिए, जब बेलन में आप गोला पूरा पूरी यहाँ समवाइएगा जैसा कि क्वेश्चन कहता है, तो ये जो मामला होगा ये तभी होगा जब ये जो होगा बेलन के लिए जो h होगा, गोला के लिए क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। जो बेलन के लिए h है वो गोला के लिए 2r के बराबर होगा, और त्रिज्या तो ये होगा ही दोनों का, तो मतलब h किसके बराबर होगा 2r के बराबर। तो अगर हम इसको r क्यूब लिख देते हैं तो h को काट के हम क्या लिख देंगे 2r लिख देंगे। आई बात समझ में, h के जगह हम क्या लिख दिए 2r रख दिए। तो देखिए पाई और पाई गया, और ये आर क्यूब और ये आर क्यूब गया, 2 से 2 बार में गया, 3 इधर 2 उधर, यानी 3:2 होगा, 3:2 होगा। ऑप्शन किसका किसका उल्टा पूछ रहा है, हाँ गोले के आयतन और बेलन का आयतन उल्टा पूछ रहा है, तो 2-3 होगा। ये था बेलन गोला, ये हो गया गोला बेलन। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हुआ। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट इसमें दिमाग लगाना था, h बराबर 2r होना चाहिए और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न इतना और इतना के बीच स्थित नहीं है। तो आप इसको दशमलव के थ्रू भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा करके भी। अगर आप इसमें डायरेक्ट भी भागा देते हैं तो ये 0 ये कितना हो गया 70, 18 चौके 72, 4 से थोड़ा कम ही है, 18 तिया 54 करिए, 16 पर 0 160 लगभग 9 करिए। ठीक है, इसमें करिएगा तो 0.6 हुआ। जो इसके बीच में नहीं होगा वो नहीं होगा। अगर इसका बात करें तो 0.5 होगा, तो ये तो उसके बीच में चले जाएगा। ये हो जाएगा 0.4 हो गया, ये भी इसके बीच में चले जाएगा। ये 0.4 और 0.4 समथिंग, 12 चौके 48, और फिर बच गया मान लीजिए 12, 120 हो गया, 12 नंबर लगाइए, तो ये भी बीच में चल जाएगा। तो अब क्या बचा, यही ना बचा 0.33, ये इसके बीच में होगा नहीं होगा, तो ये आपका उत्तर ये होगा। ये सब जाएगा लेकिन उत्तर कौन होगा, ये नहीं जाएगा। यही पूछता है कौन नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। क्लियर, चलिए अगला सवाल आइए। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति अपनी लंबाई को पार की होगी, पर इतना रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है, चाल बराबर जानते हैं, दूरी बटे समय होता है, तो 250/15 मीटर पर सेकेंड, 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर। तो अब काट दिए जितना कटता है, 5 से 25 से 3 बार में, 25 से 10 बार में, 3 से 6 बार में, 60 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ गया, उत्तर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। ये सब तो बन गया होगा ना सब, अब देखते चलना है खाली। कोई धनराशि 279 के अनुपात में पी क्यू आर में बांटी जाती है। पी क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है। पी क्यू के भागों का अंतर कितना है, ध्यान दीजिए। कहते तो दिया हुआ योग इसके बराबर है, कहता पी और क्यू के भागों का अंतर कितना है, तो बेकार का चीज पूछा। पी और क्यू में क्या अंतर है, देखिए तो 5 का अंतर है, बटे में टोटल 9 7 16 2 18, गुना में रुपया टोटल कितना है, टोटल रुपया पी क्यू आर में बांटी जाती कोई धनराशि पी और क्यू के भागों का योग आर के बराबर है। तो पी और क्यू के भागों का अंतर, रुपया नहीं है तो अंतर तो नहीं निकलेगा, अनुपात से काम थोड़े चलेगा, आंकड़ा अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी। योग आर के भाग के बराबर है वो तो पता है, लेकिन अंतर जो पूछता है पी और क्यू का, तो कांस्टेंट वैल्यू के लिए आपको कांस्टेंट राशि चाहिए जो कि कहीं उपलब्ध नहीं है, तो नहीं होगा। बढ़िया आगे। एक दुकानदार 30 रुपया अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन रैकेट 15% की कटौती पर बेचता है तथा प्रत्येक रैकेट के साथ इतना रुपया मूल्य भी चिड़िया मुफ्त में देता है, तो फिर उसे 20% लाभ होता है, तो प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य कितना। तो ध्यान दीजिएगा 30 रुपया, इसमें पहले तो वह 15% छूट दिया, मतलब 4.5 रुपया, तो 25.5 पड़ा। ऊपर से 1.5 रुपया का एक उसके चिड़िया भी दिया है, तो 1.5 रुपया और छूट दे दीजिए, तब कितना बचा, 24 बचा ना। तब भी कहता उसको 20% का लाभ होता है,
तो 20% लाभ का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/5 यानी 5 से 6 लिखेंगे। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो कहता है वो हमको पता चल चुका है, कितना है, 24 है। तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा, 20 होगा। 6 चौके 24 और 5 चौके 20। क्लियर है, कोई कहीं दिक्कत नहीं था? एक बार और रिपीट करके बढ़िया से देख लेना है कि नहीं? चलिए मिलते हैं फिर अगला सेट में। ओके, चलिए धन्यवाद।